करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम नज़र से ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं ये एक बैंगन का पौधा है और इस पर फ्रूट फ्लाई आपको साफ़ नज़र आ रही है। ये देखें, मैंने उंगली की हुई है। ये एक मक्खी होती है, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। ये जब भी पौधों पर फल वगैरह आना शुरू होते हैं, इन मक्खियों का अटैक जो है वो शुरू हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। इस तरह की अगर मक्खियाँ आपके सब्जियात पर भी आई हैं या आई हुई हूँ, आपने देखी हूँ, तो आप इनके लिए ट्राइक्लोरफान का स्प्रे करें। ट्राइक्लोरफान एक पैक को आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं और रिपीट स्प्रे भी लाजमी करनी है। इसी को फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, इनके फल की मक्खियाँ। अगर आपने घर में या खेत में सब्जियां लगाई हुई हैं, बेल वाली सब्जियां हैं या झाड़ी वाली सब्जियां हैं, तो उन पर फल अगर लग रहे हैं, फल और फूल, तो उन पर फ्रूट फ्लाई का लाजमन अटैक होगा। तो आप लोग इसके लिए स्प्रे करें। फ्रूट फ्लाई के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ट्राइक्लोरफान का स्प्रे जो है करना ज़रूरी है। एकड़ के लिए 1 पैक होती है, तो ये स्प्रे लाजमी करना है, वरना आपकी सब्जियों के फल जो हैं या फ्रूट हैं वो काने हो जाते हैं। मेरे पास ये एक टिक्की कद्दू का पौधा है। फ्रूट फ्लाई का अटैक मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता भी हूँ कि किस तरह जो है फ्रूट फ्लाई इस पर हमलावर होती है। तो आप लोग देखें, कुछ फल लगे हुए हैं। ये इनको हम टिक्की कद्दू बोलते हैं। ये छोटे होते हैं टिंडे की तरह। तो ये आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये दाग, ये फ्रूट फ्लाई के दाग हैं। तो ये फल जो है ये काना हो चुका है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि फ्रूट फ्लाई का कितना नुकसान है। और ये भी टिक्की कद्दू का पौधा है। आप लोग देखें, ये गले हुए हैं। इन पर देखें, ये दाग आ गए हैं इन पर। ये फ्रूट फ्लाई का इन पर अटैक हुआ और ये गलना सड़ना शुरू हो गए। देख लें, ये कद्दू, टिक्की कद्दू हैं, ये भी टूट गया है। और ये जो बन रहे हैं टिक्की कद्दू, ये ठीक हैं। इन पर स्प्रे करना बेहद ज़रूरी है। मेरे पास देसी मिर्च है, जिसको सब्ज़ चिली बोलते हैं। ये घर के लिए मैंने लगाई हुई है और इस पर भी फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है वो हो रहा है। छोटी छोटी मक्खियाँ आ रही हैं फ्रूट फ्लाई की। तो ये इस पर फल और फूल लगना शुरू हो गए हैं और छोटी छोटी सब्ज़ मिर्च भी इस पर लगी हुई हैं। ये देखें, सब्ज़ मिर्च को थ्रिप्स भी लगती है और इसको फ्रूट फ्लाई भी इस पर अटैक करती है। थ्रिप्स के लिए आप क्लोरफिनापैर का स्प्रे करें और फ्रूट फ्लाई के लिए ट्राइक्लोरफान का स्प्रे करें। जो डोज़ मैंने बताई है, 1 एकड़ के लिए 1 पैक 1 एकड़ के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं और रिपीट स्प्रे करना भी ज़रूरी है। बैंगन के पौधे हैं। बैंगन पर अक्सर औकात इसके फल को जो है वो गुलाबी सुंडी लग, पोल्ट्रीन सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इसको लगता है, बैंगन को जेसिड लगते हैं। जेसिड के लिए आप नाइट्रोपैरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक भिंडी का पौधा है। ये देखें, इस पर फल लगना शुरू हो गए हैं। भिंडी को जो लगती है वो होती है चितकबरी। इसके लिए आप डेल्टामेथ्रिन या बाइफेंथ्रिन का स्प्रे चितकबरी के लिए आप कर सकते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आपको बार वक्त मसूल हो सके। तो देखें, ये एक टिक्की कद्दू का पौधा है। ये इस पर फंगस का अटैक है। ये देखें, इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों से थोड़ा सा ऊपर ये स्टेम रॉट, ये फंगस की एक किस्म है। ये देखें, ये सूखने वाला है। ये पौधा अंदर से कुछ हरा है, लेकिन ऊपर से जो जल्द है इसकी खाल है वो सूख रही है। ये देखें, ये साफ़ नज़र आ रहा है कि इस पर फंगस का अटैक है। और इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं, इसके पत्ते भी जर्द पड़ रहे हैं। तो ये जो है इस पौधे पर फंगस का अटैक है। फंगस के लिए आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। दूसरा पौधा ये है, इस पर
फ्रूट फ्लाई का अटैक है, इससे कीड़ा पैदा होता है, तो उस कीड़े से जो फल होते हैं वो काने हो जाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास पैठे कद्दू के एक 2-3 पौधे हैं। इस पर फल और फूल आना शुरू हो गए हैं और इस पर कद्दू भी लग रहे हैं। ये माशाल्लाह हरा भरा है और ये सेहतमंद है। पास एक लंबे कद्दू का पौधा है, इस पर फल जो है बनना शुरू हो गया है, ये देखें। और ये भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा हरा भरा और तंदुरुस्त है। अगर आपने इस किस्म की कोई सब्ज़ियां लगाई हुई हैं तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करें। जो स्प्रे मैंने बताए हैं वो स्प्रे करें इंसेक्ट के लिए और कीड़ों के लिए। और अगर खुराक के हवाले से बात की जाए तो खुराक आप DAP और यूरिया 10 दाने DAP के 10 दाने यूरिया के आप मिक्स करके उसको पानी में महलूल बना लें। पानी में महलूल बनाने के बाद आप पौधे में फ्लड कर सकते हैं। 2-3 पौधों के लिए ये खुराक काफ़ी है। या अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपके पास गला सड़ा होना चाहिए गोबर। वो गोबर आप थोड़ी सी मिकदार में खुरपा करके मिट्टी में मिक्स करके वो आप उस पौधे की जड़ों में दे दें और बाद में आप 24 घंटे के बाद आप उसमें पानी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास गोबर पड़ी है या नहीं है। अगर DAP है तो DAP दें प्लस यूरिया। अगर DAP यूरिया नहीं है तो गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंगस के लिए आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।